हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य सकेत एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2017 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंड ये पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 to 80। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। ओके, तो यहाँ पे पॉल्यूशन इंडिकेटर के बारे में बताना है। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है? मीन्स पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, लाइक उसकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस की वजह से यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस एरिया के अंदर पॉल्यूशन है या नहीं है ना। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो सबसे छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, दैट इज द लाइकेन, है ना। तो जो लाइकेन होता है, तो लाइकेन की एब्सेंस की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ, इस एरिया के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है, इस वजह से जो लाइकेन है सर्वाइव नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे जो लाइकेन एंड द मोजेस है ना, ये दोनों क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ओके, यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, मीन्स पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो लाइकेन है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ओके, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर D. Now, question number 57. The following agriculture practice are widely used for increased crop yield. Okay, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? Which among the following significantly contribute to green revolution in the 1960-70? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है कि दैट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होता है, वो एम है इसका। ओके, तो लाइक अलग अलग रेवोल्यूशंस होता है, लाइक ग्रीन हुआ, आपका रेड हुआ, वाइट हुआ। ओके, तो सबकी एक लिस्ट होती है, वो अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था नॉर्मन्स को इन 1970, ये उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करना है। तो एक चीज़ हुई थी मैक्सिको के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था कि जो वीट का जो प्लांट है, उसकी जो प्लांट हाइट है ना, जो प्लांट हाइट है वो ज़्यादा हो गई, लाइक किस बैक्टीरिया का अटैक हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्लांट हाइट है डिजीज हो गई, इसकी वजह से प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई। अब प्लांट की हाइट इंक्रीज होना मीन्स यहाँ पे जो लाइक उसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया। अब प्लांट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, है ना। तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो उस वही होगा कि फार्मर्स को नुकसान होने लग गया कि अब क्या करना है। तो क्या क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है वो जेनेटिक उसको कुछ मॉडिफाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि ऐसा कुछ सीड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट की जो हाइट है वो कम हो गई, प्लांट की हाइट कम हो गई, तो मीन्स प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये चीज़ वही होता है कि प्लांट की जो लाइक जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए ये होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यूज़ ऑफ हाईली यील्ड वैरायटी सीड, तो ये सही है ना। इंक्रीज ये जो क्रॉप की वैरायटी को इंक्रीज करता है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड होता है वो भी करेक्ट है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज एंड द पेस्टिसाइड्स, वही चीज़ इसको इंक्रीज करते हैं ताकि फार्मर्स को फायदा हो ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होगा ना, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। सो ऑप्शन नंबर देखो, फर्स्ट एंड थर्ड का दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द मेजर एलिमेंट कॉज सैलिनिटी स्ट्रेस इन प्लांट। ओके, प्लांट इज, तो यहाँ पे लाइक प्लांट के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट है लाइक सॉइल के अंदर अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इस कंडीशन में सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, NaCl का एब्जॉर्प्शन होगा, एंड जो प्लांट की जो टिश्यू है वहाँ पे NaCl की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सोडियम टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो करेगा इनहिबिट वाटर अपटेक, है ना, एंड सेल इलोंगेशन एंड लीफ डेवलपमेंट, तो ये सारा चीज़ें ये करता है ना। तो ऑल ओवर जो मेजर एलिमेंट है वो सोडियम एंड NaCl है, तो उसमें भी सोडियम है ना, सो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। Now, question number 59, embryo sac of the most angiosperm develop from megaspore after। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक है डेवलप होता है तो वो 3 माइटोसिस डिवीजन होता है ना। फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट से 2 हुआ, फिर 2 से 4, 4 से 8, है ना, 8 सेल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कंडीशन देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 60, क्रैंस एनाटॉमी इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन। अब देखो जो C4 प्लांट होते हैं ना, है ना, उसके अंदर एक स्पेशल लाइक की अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। कैसा होता है देखो, इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है ना, ये वेस्कुलर बंडल है वो सबसे इनसाइड होगा, उसके बाद बंडल शीट होगी ये बाहर साइड में, उसके बाद आपका होगा मेसोफिल सेल है ना, वो सबसे आउटर कवरिंग होगी। ओके, तो इस टाइम में ये तीनों लाइक कवरिंग हमें दिखी, इसी को हम बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा इस टाइप के अरेंजमेंट को। सो यहाँ पे ये C4 प्लांट के अंदर होता है, तो यहाँ पे जो राइस है, राइस वो आपका क्या है, C3 प्लांट है ना। सो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, राइस दे रखा है, यहाँ पे भी ये होगा नहीं, एंड यहाँ पे भी डी में भी राइस दे रखा है। सो ऑल ओवर आपका जो करेक्ट आंसर दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। वो क्या है, मेज एंड शुगर कैन, ये दोनों क्या है, C4 प्लांट के एग्जाम्पल है ना। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ए होगा आपका करेक्ट। Now, question number 61. A plant X cannot bear fruit but can help the Y. जो plant X है ना, जो plant X है जो फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेल होगा तभी तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेल तो फ्रूट बनाता नहीं, ये फीमेल बनाती है ना। तो यहाँ पे ये मेल हो सकता है, ये मान सकते हैं हम, और इसके पास फीमेल की भी मिले, इस प्लांट के पास फीमेल भी नहीं है, तो ये चीज़ देख सकते हैं। एंड ये क्या कर रहा है, वाई की हेल्प कर रहा है, वाई की हेल्प कर रहा है मीन्स ये ऑब्वियसली बात है ये फीमेल होगी, है ना। तो ये फीमेल होगी तभी ये एक्स की हेल्प कर पा रहा है, मीन्स पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैन हेल्प, है ना, कैन हेल्प कर सकता है, हेल्प कर सकता है। इसका मतलब है जो वाई प्लांट है वो मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर हो सकते हैं, उसके पास दोनों ऑर्गन्स हो सकते हैं। सो देखो, एक होता है वर्ड होता है आपका डायसिस, है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर नहीं हो, मीन्स दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट प्लांट के अंदर हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डायोसिस प्लांट। ओके, तो ये इसको बोलते हैं डायोसिस। एंड द मोनोसिस किसकी जस्ट ऑपोजिट होती है, जो मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर हो। क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर होता है, तो वो होता है मोनोसिस। तो ये जो ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उसके अंदर देखो, एक्स के अंदर ओनली मेल था, फीमेल थी नहीं, इसका मतलब ये हो गया डायोसिस। एंड वाई क्या है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ये होगा वाई, है ना। सो आप देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो, एक्स इज द डायसिस, एक्स डायसिस है, एंड द वाई इज द मोनोसिस। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। Now क्वेश्चन नंबर 62, रोलिंग एंड द अनरोलिंग ग्रास लीव आर कंट्रोल्ड बाय। तो जो रोलिंग एंड अनरोलिंग है ना, जो लीफ होता है, लीव्स होती है, उसकी रोलिंग एंड अनरोलिंग को कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बुलीफॉर्म सेल्स होती है, जो प्लांट की जो अपर लीफ है ना वहाँ पे, है ना, तो वो क्या करती है उसके अंदर दियर ट्रेजर प्रेशर चेंज, इसकी जो ट्रेजर प्रेशर की चेंज की वजह से रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स होता है। सो ऑप्शन नंबर कहाँ होता है, बुलीफॉर्म सेल्स, एंड वो लीफ की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है ना। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द करेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोएम, primary phloem, primary xylem, secondary xylem, primary phloem and the secondary phloem are the periphery to the center. अब periphery to center means बाहर से अंदर आना है हमें, wait बाहर से अंदर आना है हमें ना, तो पेरीफेरी, तो पेरीफेरी में सबसे बाहर में कौन प्रेजेंट दिखते हैं, तो पहला प्रेजेंट है सबसे बाहर में हमें दिख रहा है ना, ये जाइलम हमें सबसे आउटर दिखेगा। सो देखो ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट आ गया जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ओके, फिर सेकंड हमें दिखेगा सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, सेकेंडरी फ्लोएम दिखेगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम ये रहा, लिख लिया 2p। फिर हमें दिखेगा सेकेंडरी जाइलम, तो ये रहा सेकेंडरी जाइलम। फिर हमें दिखेगा सबसे अंदर साइड में प्राइमरी जाइलम, है ना, तो वो हो गया। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी होता है वो करेक्ट स्टेटमेंट मैच कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे बाहर से अंदर बता रखा है, पेरिफेरी टू सेंटर में जाना है, तो प्राइमरी फ्लोएम सबसे पहले आएगा, प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी जाइलम, देन प्राइमरी जाइलम। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। हाइड्रोसिस इज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर पेरेंट कॉज बाय। तो जो हाइड्रोसिस होता है मीन्स जो लाइक प्रोजनी है वो मेल एंड फीमेल लाइक जो पेरेंट्स है उससे थोड़ा एडवांस कैरेक्टर आ जाता है ना, उससे थोड़ा सुपीरियर कैरेक्टर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ QTLS मीन्स क्वान्टिटेटिव ट्रेट लॉसाई मैपिंग। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट।
Now, question number 65. The natural genetic engineer who's commonly used to transform plant is. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है. कैसे देखो, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करता है ना. तो जो प्लांट के अंदर है वो क्या करेगा, ट्यूमर कॉज करेगा. तो मीन्स कैसे करेगा, वो जो बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर इंसर्ट करेगा. जैसे इंसर्ट करता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ ज्वाइन कर लेगा, इंसर्ट करेगा एंड फिर अपने नंबर को वहाँ पे डिवाइड करेगा, है ना. तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अब ये नेचुरली अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल मीन्स इंसर्ट कर पा रहा है प्लांट के अंदर. तो हम क्या करते हैं, हम इस बैक्टीरिया को लेंगे, इसके अंदर हमारा डिजायरेबल जेनेटिक मटेरियल डाल देंगे एंड फिर ये जब इंसर्ट करेगा तो हमारा जो डिजायरेबल जेनेटिक मटेरियल है वो प्लांट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, है ना. तो ये हो गई ना नेचुरली वाली बात. तो वही चीज़ है. तो यहाँ पे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के लिए हम यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट. Now, question number 66. Genetically engineered made a male sterile crop may be produced by inserting. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो मेल है उसको स्टेराइल कंडीशन में डालना है ना. तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि जो मेल है स्टेराइल है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे बैडनेस जीन. ओके, ये जीन क्या करता है कि मेल को स्टेरिलिटी प्रोवाइड करा देता है ना. जो एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनएस दैट डिजनरेट टेपेटम इन द पॉलन मदर से मेकिंग दैम स्टेराइल. सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट. लैक्टिन जीन तो होगा नहीं, वो लैक्टिन का प्रोड्यूस करेगा. बीटी टॉक्सिन तो होगा नहीं, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना, जो इंसेक्ट होता है उसको किल करने का काम करता है. एंड काइटिनेज जो काइटिन को ब्रेक डाउन करेगा. तो ये सारी चीज़ें तो होगी नहीं. ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट. Question number 67. Which of the following hormone is principally responsible for homeostasis of calcium and the phosphate for mineralization of bone? मिनरलाइजेशन ऑफ बॉन मीन्स कैल्शियम, बॉन के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होना. अब देखो बॉन के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, मीन्स ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉन के अंदर डिपोजिशन हो रहा है. तो ये जो हार्मोन्स है वो कौन प्ले करता है, वो होता है हमारा थायराइड हार्मोन, है ना. जो थायराइड हार्मोन होता है वो कैल्शिटोनिन को सिक्रेट करता है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है ना. सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट. Now, question number 68. Which of the following statement is not true feature of cancer cell? अब कैंसर सेल का कौन सा फीचर्स नहीं है. अब देखो कैंसर सेल डिवाइड विदाउट रेजिस्टेंट, है ना. तो कैंसर सेल है उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है ना. तो वो अपना किसी विदाउट रिटेंट डिवाइड करता है. तो ये बात सही है, उसको किसी की भी किसी भी ये सबस्ट्रेट इंडिपेंड होता है, कोई सबस्ट्रेट की ज़रूरत भी नहीं होती इसको ना. ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, कैंसर सेल जनरली कैरी मल्टीपल म्यूटेशन इन देयर जीनोम. तो जो कैंसर सेल है वे कैरी मल्टीपल म्यूटेशन कैरी कर सकता है अपने जीनोम के अंदर. तो ये सही है. सी में क्या दे रखा है, कैंसर सेल अंडरगो मेटास्टेसिस की तो ये खास प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल के अंदर. मेटास्टेसिस का मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना. ये जो सेल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है. डी में क्या दे रखा है, कैंसर सेल जनरली अराइज आफ्टर अ नॉर्मल सेल इज इन्फेक्टेड विद सर्टेन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के थ्रू कैंसर सेल प्रोड्यूस होता है. तो ऐसा नहीं है ना, कैंसर तो केमिकल एजेंट हो सकता है, यूवी लाइट हो सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है एंड वायरस हो सकता है, बट बैक्टीरिया की तो नहीं होता. सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका इनकरेक्ट. यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 69. कैंसर सेल आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल बिकॉज. जो कैंसर सेल होता है वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट है. क्यों है, क्योंकि जो सेल साइज इज लार्जर फॉर नॉर्मल सेल साइज लार्जर होती है नॉर्मल सेल. तो ये तो नहीं हुआ. कैंसर सेल डिवाइड कंटिन्यूसली वेयर्स द नॉर्मल सेल डू नॉट. कैंसर सेल डिवाइड करती रहती कंटिन्यूसली, बट जो नॉर्मल सेल होता है वो डिवाइड नहीं करता है. तो यहाँ पे ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है ना, जो कैंसर सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है. ऐसे नॉर्मल सेल भी डिवाइड करती है ना, बट वही होता है कि अनकंट्रोलेबल मैनर में नहीं करती है. सो ये ऑप्शन हो सकता है ना.
सी में क्या दे रखा है, नॉर्मल सेल आर इमॉर्टल। जो कैंसर से नॉर्मल सेल है वो इमॉर्टल, तो ऐसा नहीं है, अगर इमॉर्टल होती तो हम भी अमर हो जाते हैं, है ना। हमारे तो डेड लाइक हमारी सेल मॉर्टल होती है, तो एक पर्टिकुलर, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल इमॉर्टल नहीं होती है, वो कैंसर सेल इमॉर्टल होती है ना। एक लाइक हेरा सेल आपने सुना होगा, जो हम एक्सपेरिमेंट कंडीशन में यूज़ करते हैं, वो अभी तक इमॉर्टल नेचर है, मीन्स वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, मरती नहीं है। इसलिए हम जो लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हम कैंसर सेल का यूज़ करते हैं ना। थर्ड में क्या दे रखा है, कैंसर सेल डिवाइड बट नॉट डिफेंसिव, ये सही है, बट कैंसर सेल डिवाइड होती है बट डिफेंसिव नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर आपका बी एंड डी दोनों यहाँ पे करेक्ट है, बट यहाँ पे जब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की हम बात करते हैं तो हमें हिसाब से डी हो सकता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, where in the body of the mammal the B cell are primed by antigen, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज द स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following pattern of curve best represent the growth mice population in the new environment। देखो आपने जे शेप एंड एस शेप कर्व के बारे में सुना होगा, है ना, जे शेप एंड द एस शेप कर्व। ये जे शेप कर्व होता है वो बैक्टीरिया की होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है ना। कैसे कि जो बैक्टीरिया होती है किसी के एनवायरनमेंट के अंदर डालते हैं तो पहले तो नॉर्मली ग्रो करेगा, फिर एकदम से अपने नंबर को पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो फूड है वो आराम से बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से वो अपने नंबर को रैपिडली इंक्रीज़ करेगा। बट देखो जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, लिविंग लाइक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, है ना, वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि माइस है। अब माइस आपको पता है कि उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी फास्ट होती है क्या, नहीं, एक नॉर्मल पर्टिकुलर तक ही उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना। एंड वो अपने उसको रहने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, है ना, अनलिमिटेड एनवायरनमेंट तो होता नहीं है यहाँ पे, है ना, इनके लिए, तो वही पर्टिकुलर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी आएगी ना। कैरिंग कैपेसिटी का मीन्स होता है यहाँ पे जो एसिड का होता है उसके अंदर एक कैरिंग कैपेसिटी है, मीन्स एक पर्टिकुलर इसकी यहाँ तक कि अपने नंबर को एक लिमिट तक इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद एक लाइक नॉर्मल कैरिंग कैपेसिटी आएगी, उसके बाद अपने नंबर को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे जो होगा वो माइस होता है वो कैरिंग कैपेसिटी शो करता है, एस शेप कर्व होगा ना। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, इन मैमल यूरिन इज मैक्सिमली कंसनट्रेट इन दी। अब देखो आपने डेजर्ट कंडीशन सुनी होगी, डेजर्ट के अंदर कैमल होगा, कैमल क्या करता है कि वाटर की डेफिशिएंसी का मंथ होता है, मीन्स पानी की कमी होती है डेजर्ट एरिया के अंदर, तो इस कंडीशन में जो उसका यूरिन होगा वो लेस एक्सक्रीट करेगा, है ना, तो मीन्स तो यूरिन होगा लेस एक्सक्रीट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका जो लूप ऑफ हैंडल है उसको ज़्यादा करना होगा, क्योंकि जो लूप ऑफ हैंडल होता है वो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। अब ये लूप ऑफ हैंडल ज़्यादा होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी के अंदर वापस वाटर चला जाएगा, तो जो यूरिन बन रहा है उसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो वाटर कम होगा मीन्स वही होगा कि उसके अंदर जो यूरिन है वो लेस, वो क्या होगा, मैक्सिमम कंसनट्रेट होगा ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। Now question number 73, a tissue biopsy sample need to microsect into thin slice to be able to observe under light microscope because जो लाइक एक टिश्यू सैंपल है उसको अगर हमने थिन स्लाइस में कट किया है ना, फिर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जो थिन है तो उसका मीन्स क्या होगा, लाइट अच्छे से पास करेगी, है ना, एंड जो है उसका जो कंपोनेंट है वो इजीली विजुअलाइज होगा ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है। द प्रोपगेशन ऑफ एक्सन पोटेंशियल थ्रू द एक्सॉन इज प्रोपोर्शनल टू द, तो यहाँ पे एक्सन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल थ्रू एक्सॉन इज प्रोपोर्शनल टू द, है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो एक्सॉन होता है वो माइलिनेटेड एक्सॉन की डायरेक्टली, जो एक्सॉन का जो डायमीटर होता है वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, एंड जो डायमीटर होता है वो इसकी कंडक्शन को कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा हाई कंडक्शन वेलोसिटी होगी, तो वही होगा एक्सन पोटेंशियल फास्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, अलग अलग साइंस में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज नॉट नॉर्मली रेगुलेटेड बाय किडनी। अब जो किडनी कौन सा रेगुलेट नहीं कर पा रही, अब देखो
ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करती है, ब्लड में पीएच को भी मेंटेन करती है कि किडनी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशंस है ना, एब्जॉर्प्शंस, सारी चीज़ें होती है ना नेफ्रॉन के अंदर। तो वही चीज़ें होती है कि सारी चीज़ों को मेंटेन कर मीन्स मेंटेन करती है। बट देखो प्रोडक्शन ऑफ WBC ये तो अलग ही बात हो गई है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, ECG रिकॉर्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी। जो ECG होता है वो हार्ट की जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द हार्ट, उसको हमें बताता है ना। तो वही चीज़ें ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, द सोर्स ऑफ एनर्जी मोस्टली यूज बाय स्पर्मेटोजोआ इन सेमाइनल फ्लूइड इज। तो वही है कि आपको पता है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है स्पर्मेटोजोआ वो होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, इन हायर एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग वस्कुलेचर वर्ड कंस्टिट्यूएंट द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो होता है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया इज द कैपिलरीज है ना, इन द कैपिलरीज। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज बाय इंट्रासेलुलर पैथोजन। तो यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर पैथोजन होता है आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैपेबल टू ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट। वो होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, एंड वो होता है आपका स्लीपिंग सिकनेस है ना, जो टिप्नोसोमा होता है। ओके उसके थ्रू वो सिक्रेट वो क्या करता है, वो इंट्रासेलुलर पैथोजन है। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। एंड वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, एंड वो किसके थ्रू, उसका वेक्टर कौन होता है, उसका वेक्टर होता है सीसी फ्लाई है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस ड्यूरिंग पैथोजन चैलेंज। स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस नाम के अंदर ही मीनिंग। नॉन स्पेसिफिक की अगर बात करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन, लो पीएच है ना, बॉडी के अंदर पीएच लो होना, लाइसोसोम जो भी एंटीजन होता है उसको किल करता है। बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो एंटीजन को प्रोटेक्ट कर लेती है, हमारे एंटीजन अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये सारी क्या है, ये मीन्स स्पेसिफिक मैनर में नहीं होती, ये होते हैं नॉन स्पेसिफिक मैनर। नॉन स्पेसिफिक मैनर होता है मीन्स किसी को भी किल कर सकती है, किसी को भी किसी के से भी कोई भी एंटीजन बाहर से आ रहा है उसको किसी मीन्स स्पेसिफिक मैनर में नहीं होता है। बट हमारी जो एंटीबॉडी होती है हमें पता है पर्टिकुलर एंटीजन पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो हमारे लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है तो वो स्पेसिफिक मैनर में होती है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। जो एंटीबॉडीज होती है वो स्पेसिफिक होती है ना। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। सो इस वीडियो के अंदर हमने 80 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके तो 2019 का आपको मिल गया पेपर सॉल्यूशन, 2018 चल रहा है, 2017 भी चल रहा है। ओके तो ऑल ओवर लास्ट ईयर की पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगी। कोशिश तो पूरी है कि 2016 भी आपको करा दूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ओके सो thank you so much for watching my video. Bye bye, take care.